Good morning dear students, it's 20th December 2021 and we are going to discuss worksheet number 137B. This is a worksheet of EVS and it is taken from our EVS textbook Looking Around in Unit 5 Seeds and Seeds यानी बीज ही बीज। बात कर लेते हैं कोविड-19 के संदर्भ में कुछ अपेक्षित व्यवहार के बारे में, जैसे यू शुड ऑलवेज वेयर मास्क व्हेन गोइंग आउटसाइड, कीप मेंटेनिंग द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards, वॉश योर हैंड्स थॉरोली विद सोप एंड वाटर एंड यूज सैनिटाइजर वेयरएवर इट इज नेसेसरी। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी फल तो खाते होंगे। फल खाते समय आपने देखा होगा कि कुछ फलों के अंदर बीज होते हैं। फल खाने के बाद हम बीज को फेंक देते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं बीजों से तो नए पौधे बनते हैं। अब बीज दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक पत्री यानी मोनोकॉट और एक होते हैं द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट। एक बीजपत्री में एक भाग होता है जबकि द्विबीजपत्री में 2 भाग होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है। बच्चों, आपको बीजों के प्रकार से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको अपनी कॉपी में भी इनका चित्र बनाना है और संकेत बॉक्स की सहायता से इनके भागों को पहचानना है। तो यहाँ पर हमें संकेत बॉक्स यानी हेल्प बॉक्स दिया गया है। बीजावरण यानी सीड कोट, आवरण मतलब होता है किसी भी चीज़ का बाहरी हिस्सा। भ्रूण यानी एम्ब्रो, मूलांकुर यानी रेडिकल। अब आपको इनके भागों को पहचानना है। जैसे अगर हम पहले में बात करें तो बीजावरण, जैसे हमने बात की बाहर का हिस्सा बीजावरण होता है, तो नंबर 3 वाला जो पोर्शन है वो बीजावरण होगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है एम्ब्रो। तो एम्ब्रो कौन सा हिस्सा होगा आपको पहचानना है। साथ ही मूलांकुर यानी रेडिकल कौन सा पार्ट होता है आपको इन्हें पहचानना है। ऐसे ही आपको एक बीजपत्री पौधे में भी, एक बीजपत्री वाले बीज में भी आपको इन्हें पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए अनुच्छेद में दिया गया रिक्त स्थान भरिए। जैसे नंबर 1 पे है हमें, मैंने एक डैश में कुछ डैश डाले, यानी मैंने एक कटोरे में कुछ बीज डाले, क्योंकि हमें वो पिक्चर दी गई है। जो शब्द इन ब्लैंक्स में आएगा उसकी पिक्चर हमें साथ में दी गई है। बीजों को अंकुरित होने के लिए क्या डाला और बीजों को अंकुरित होने के लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिंबल दिया गया है, ये क्या चीज़ है, इसमें से क्या गिर रहा है, और ये क्या है, हवा। अगला है बीज खालिस्तान हो गए। जब आपने देखा होगा, जब आपको स्प्राउट वाली चाट बनाने के लिए बोला जाता है तो उसमें से जो जड़ें जैसी निकलती हैं उन बीजों में से, यानी आप दाल से बनाते हो या फिर आप चने से बनाते हो, तो जब उसमें से अंकुर निकलते हैं तो हम बोलते हैं कि अंकुरित हो गए हैं। क्या हो गए हैं? अंकुरित। और खालिस्तान मिट्टी से बाहर आ गया है। क्या बाहर आ गया है? जब अंकुरित हो जाता है बीज अंदर तो उसमें से पौधा बाहर आ जाता है। कुछ ही दिनों में एक सुंदर पौधे ने जन्म लिया। तो यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों, नीचे कुछ बीजों के चित्र दिए गए हैं। आपको इन बीजों को पहचानना है और इनके नाम लिखने हैं, और इसमें आप अपने बड़ों की भी हेल्प ले सकते हैं। साथ ही आपकी एक्टिविटी होगी कि आपको अपने घर के आसपास के गमले में बीज की सहायता से पौधा लगाना है और उसकी देखभाल करनी है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो बच्चों को कई प्रकार के बीज दिखाएं और उनके बारे में चर्चा करें। धन्यवाद। ये थी हमारी आज की वर्कशीट क्रम संख्या 137B।